नमस्कार। किशोरावस्था यानी टीनेज एक ऐसा समय जब बच्चों के शरीर और दिमाग दोनों में एकदम से तूफानी बदलाव आते हैं। आज के इस खास एपिसोड में हम सीधे इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स यानी आईएपी की गाइडलाइंस को डिकोड करने वाले हैं, ताकि आप इन जटिल बदलावों को आसानी से समझ सकें और अपने बच्चों को सही पोषण की तरफ गाइड कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे किशोरों में विकास की गति की। एक स्वस्थ थाली कैसे तैयार करें, खाने की अच्छी आदतें कैसे डालें, आज के बच्चों का स्ट्रेस और सबसे जरूरी उनके विकास पर सही तरीके से नजर कैसे रखें। सबसे पहले समझते हैं इस ग्रोथ स्पर्ट यानी विकास की गति को। 10 से 19 साल की उम्र का ये फेज ये कोई आम समय नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े शारीरिक और मानसिक विकास का दौर है। इस वक्त न्यूट्रिशन पर ध्यान देना बिल्कुल क्रूशियल है, क्योंकि यही वो नींव है जो उनके पूरे जीवन के स्वास्थ्य को तय करेगी। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। क्या आपको पता है कि 10 से 19 साल की उम्र के बीच बच्चे अपने जीवन भर के कुल अडल्ट वेट का 50% और ऊंचाई का 20% हिस्सा इसी दौरान हासिल कर लेते हैं? जी हां, 50%। यह शरीर के निर्माण का सबसे तेज और सबसे अहम दौर होता है। और इतनी तेज ग्रोथ की वजह से ही भारत में 80% से ज्यादा टीनेजर्स में आयरन, जिंक और विटामिन जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भारी कमी पाई जाती है। देखिए, बचपन की किसी भी कमी को पूरा करने और एक मजबूत शरीर पाने का ये हमारी लाइफ का बिल्कुल आखिरी नेचुरल मौका होता है। इसे हम मिस नहीं कर सकते। तो सवाल ये है कि इस तेज विकास के लिए सही और पूरा पोषण आखिर है क्या? इसे समझना हमारे लिए अगला सबसे जरूरी कदम है। आइए देखते हैं कि बच्चों की रोजाना खाने की थाली असल में दिखने कैसी चाहिए। पोषण को समझने का सबसे शानदार तरीका है ICMR-9 की ये स्वस्थ थाली। इसका रूल बहुत ही सिंपल है। थाली का आधा हिस्सा ताजे फलों और रंग बिरंगी सब्जियों से भरा होना चाहिए, और जो बाकी का आधा हिस्सा है उसे प्रोटीन और अनाज के बीच बांट दें। रोजाना बैलेंस डाइट पक्की करने का इससे आसान तरीका कोई हो ही नहीं सकता। इसे याद रखने के लिए एक बड़ा ही मजेदार फॉर्मूला है, गो, ग्रो और ग्लो। गो फूड्स यानी अनाज जो बच्चों को एनर्जी देते हैं, ग्रो फूड्स जैसे दालें और डेयरी प्रोडक्ट्स जो उनकी ग्रोथ करते हैं, और ग्लो फूड्स यानी फल और हरी सब्जियां जो उन्हें बीमारियों से बचाते हैं। बस ये पक्का करना है कि हर मील में ये तीनों चीजें जरूर शामिल हों। खैर, क्या खाना है ये जानना तो सिर्फ आधी ही जंग जीतना हुआ। असली काम तो रोजाना खाने की अच्छी आदतों और सही बिहेवियर को विकसित करना है। अब आते हैं उस चैलेंज पे जिसका सामना हम सब रोज घरों में करते हैं। जब बच्चे घर का बना बढ़िया पौष्टिक खाना देखकर मुंह बनाते हैं और बाहर के जंक फूड की जिद करते हैं। डाइनिंग टेबल पर यह सबसे आम स्ट्रेस होता है ना? इसके लिए गाइडलाइंस एक बड़ा ही सुंदर और प्रैक्टिकल उपाय बताती हैं, पारिवारिक भोजन। जब बच्चे, माता पिता और दादा दादी सब एक साथ बैठकर खाते हैं तो एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल बनता है। इसके साथ ही एक पक्का रूल बना लें कि खाते समय टीवी या मोबाइल बिल्कुल नहीं। इससे सारा फोकस सिर्फ खाने और परिवार के साथ जुड़ने पर रहेगा। और हाँ, जब बच्चों को अचानक तेज भूख लगे तो पैकेट वाले चिप्स के बजाय घर में पोहा, उपमा, मूंग दाल चीला या भुने हुए मखाने जैसी चीजें सामने रखें। एक बहुत ही सिंपल सा साइकोलॉजिकल रूल है, जो चीज सबसे आसानी से सामने दिखेगी बच्चे वही खाएंगे। इसलिए पौष्टिक चीजों को हमेशा उनकी पहुंच में रखें। चलिए अब थोड़ा आज के बच्चों के स्ट्रेस की बात करते हैं। आज के टीनेजर्स को एक बिल्कुल अलग तरह के बाहरी और मानसिक प्रेशर का सामना करना पड़ता है, जिसका सीधा असर उनकी फिजिकल हेल्थ पर होता है। सोशल मीडिया और इस दिखावे की दुनिया ने तो इस प्रेशर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। आजकल इंटरनेट पर देखकर रातों रात दुबले होने के लिए क्रैश डाइट करना या फिर बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के सीधे जिम जाकर प्रोटीन पाउडर खाना बहुत आम हो गया है। और सच कहूं तो ये बेहद खतरनाक है। नेचुरल प्रोटीन और संतुलित आहार हमेशा सुरक्षित होते हैं, लेकिन ये जो अनसुपरवाइज्ड सप्लीमेंट्स हैं ना, ये इतनी कम उम्र में लिवर और किडनी पर बहुत भारी असर डाल सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, बच्चों में सही बॉडी इमेज और कॉन्फिडेंस की शुरुआत घर से ही होती है। हमें खुद उनके लिए एक अच्छा रोल मॉडल बनना होगा। खाने की मेज पर किसी के शरीर या वजन को लेकर मजाक करना यानी बॉडी शेमिंग करने से पूरी तरह बचें। लुक्स के बजाय हमेशा उनकी अच्छी हेल्थ और एनर्जी को अप्रिशिएट करें। अब आखिर में बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, बच्चों की ग्रोथ पर सही तरीके से नजर कैसे रखें, और वो कौन सा पॉइंट है जब हमें किसी मेडिकल एक्सपर्ट की मदद लेनी चाहिए। देखिए, हर दिन बेवजह चिंता करने के बजाय एक सिस्टम फॉलो करें। हर 6 महीने में बच्चे की ऊंचाई और वजन नापें और उसे स्टैंडर्ड आईएपी ग्रोथ चार्ट पर प्लॉट करें।
इसके साथ साथ उनके रोज की एनर्जी लेवल्स और नींद के पैटर्न पर भी नजर रखें। इससे आपको उनकी ग्रोथ की एक बिल्कुल सही पिक्चर मिलेगी। लेकिन अगर कुछ ऐसे वार्निंग साइन दिखें, जैसे अचानक बिना वजह वजन बहुत तेजी से घटना या बढ़ना, बिना किसी बात के हड्डियों में दर्द रहना या उनके स्वभाव में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आ जाना, तो ये खतरे की घंटी है। ऐसे मामलों में इंटरनेट के घरेलू नुस्खों पर टाइम वेस्ट करने के बजाय तुरंत एक अच्छे पीडियाट्रिशियन से मिलें। और यहीं पर सही एक्सपर्ट गाइडेंस काम आती है। जब ऐसी कोई भी उलझन हो तो स्पर्श बच्चों के अस्पताल जैसी बेहतरीन सुविधाएं और डॉक्टर मनीष सनारिया जैसे स्पेशलिस्ट आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। सही समय पर सही सलाह किसी भी बड़ी परेशानी को टाल सकती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस टीनेज के दौर में आप उन्हें जो स्वस्थ खानपान की आदतें देंगे, वही उन्हें भविष्य की गंभीर बीमारियों से बचाने का सबसे बड़ा और सबसे पक्का हथियार बनेंगी। इसी सोच के साथ हम आज का ये सेशन खत्म करते हैं। लेकिन जाने से पहले जरा सोचिएगा, आज रात के खाने की मेज पर आप ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव कर सकते हैं जो आपके परिवार के जीवन भर के स्वास्थ्य की एक मजबूत नींव रखे।